और हमारी ये रणचंडी मैदान जंग में उतर चुकी है। निश्चित तौर पे जो राजनीतिक जो पापी हैं, राजनीतिक पापियों का संहार होकर के रहे। काफी है। और कहाँ से, वसई विरार से, नायगांव से, जवार से, मोखाड़ा से, दहानू से, कहाँ से लोग सिर्फ उद्धव साहब को सुनने आए। कितने लोगों को लेकर आए वसई हम बिल्कुल हम किसी को लेके नहीं है। हमने सबको कहा है कि जिनके दिल में विजय की पताका लहराने की इच्छा और जिनके दिल में चाहते, जो देश प्रेमी है, जो इस मोदी को हद पार करना चाहते, तड़ी पार करना चाहते, वो सारे हैं। और मुझे लगता है मैंने जिन जिन को कहा वो सारे भाषण सुनने के बाद में ये जो शिवसैनिक आपको दिख रहे हैं ना, इनके जो दिलों में जो मशाल जल रही है गद्दारी की, जो जिन लोगों ने गद्दारियां की है, वो सारे भबक करके बाहर निकलेंगी और उसका रूपांतरण वोटों में होगा। बाहर हो गई है संसद से बाहर, और हम मोदी तड़ी पार और हम और हमने महिला कैंडिडेट दे के आधी लड़ाई हम जीत चुके हैं। और आधी लड़ाई आप पीछे देख रहे हो कि जिस तरह से हमें जनता का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से हमें महाविकास आघाड़ी का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से हमें इस आदिवासियों का समर्थन मिल रहा है, यहाँ के भूमि वितरकों का पास कैंडिडेट नहीं है। आज जो कैंडिडेट जो गद्दार गैंग जाके बैठी है, जो राजेंद्र गावी, 8-10 कैंडिडेट है, तो घोषित क्यों नहीं कर रहे, घोषित नहीं कर पा रहे? क्योंकि असमंजस हो रही है चुनने में। असमंजस नहीं, ये डरे हुए हैं क्योंकि एक महिला खड़ी। उद्धव साहब का शिक्षा नया है कि 90% आप समाजकारण करो और 10% राजकारण करो, और उसी का नतीजा ये होगा कि हमने किसी को नशा अपने जाम का और किसी को नशा अपने नाम का, और हम शिवसैनिक आदत से मजबूर हैं अपनी, और हमें तो नशा है केवल जनता के काम कि आज महाराष्ट्र में 21 सीटों पे हम खड़े और 21 के 21 सीट हम जीतने वाले हैं। बिगुल तो बच चुका है, और आज हमारे पक्ष प्रमुख जो यहाँ आ रहे हैं, और आज यहाँ पे हमारे जीत की रणभेरी बजने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। ये है आंबटगोड़ मैदान, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लगातार अब शिवसैनिकों की तादाद, या फिर कहें इंडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं की तादाद यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई है। और यहाँ पर वसई विरार से शिवसैनिक भी पहुंचे हुए हैं। बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ प्रतिक्रिया है। हमारे साथ यहाँ पर राधेश्याम पाठक जी हैं, जो शिवसेना के प्रवक्ता चुने गए हैं, और हमारे साथ यहाँ पर अनिल चौहान हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर क्या कुछ प्रतिक्रिया है। क्या कहेंगे, आज यहाँ पर आपके पक्ष प्रमुख पधार रहे हैं पालघर लोकसभा सीट को लेकर, पहली बार ये प्रचार प्रसार के लिए। देखिए, चुनावी बिगुल तो बच चुका है, और आज हमारे पक्ष प्रमुख जो यहाँ आ रहे हैं, और आज यहाँ पे हमारे जीत की रणभेरी बजने वाली है, जिसकी शुरुआत उनसे मुखारबिंद से होने वाली है। और चुनावी माहौल की सरगर्मियाँ ज्यों-ज्यों तेज होती जाएंगी, और आप देखेंगे कि नज़ारा हमारे पक्ष में कैसे बनता जाएगा। सामने देखिए कितने लोगों की भीड़, कितनी तादाद है, लोग लाइनों में जा रहे हैं, लाइन लगा करके अंदर एंट्री मार रहे हैं लोग। प्रोटोकॉल के तहत वो लाइन लगा के जाना ही होगा। जी, प्रोटोकॉल, लेकिन बाकी लोग तो प्रोटोकॉल के अलावा भी पैसे दे करके, बसें भेज करके, रुपए दे करके मंगाते। ऐसी नौबत हमारे पास नहीं है। अच्छा, ऐसी नौबत नहीं है। काफी शायराना अंदाज है आपका। कह रहे हैं चुनावी बिगुल बच चुका है, अब जीत का नगाड़ा भी बजेगा। ये कैसे कह रहे हैं आप? बहुजन विकास आघाड़ी अभी बाकी है अपना उम्मीदवार देने, और बीजेपी भी महायुति बाकी है, वो लोग भी दावा करते हैं। देखिए, किसी को नशा अपने जाम का और किसी को नशा अपने नाम का, और हम शिवसैनिक आदत से मजबूर हैं अपनी, और हमें तो नशा है केवल जनता के काम का। क्या कहेंगे, जनता के काम का नशा यहाँ चढ़ा हुआ है। बाला साहेब कहा करते थे 80% समाज कारण और 20% राजकारण। क्या लगता है, अभी जिस तरीके से उद्धव बाला साहेब ठाकरे पर आरोप लगते रहे हैं, क्या वो उस तरीके से उनकी रणनीति पर काम कर पा रहे हैं ठीक तरीके से? नहीं, उद्धव बाला साहेब ठाकरे पे आरोप पे तो नहीं लग रहे, आरोप सिर्फ बीजेपी वाले लगा रहे। जनता ये कह रही है कि अगर कोरोना में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होता तो हमारे और भी घर वाले भी मृत्युमुखी जा चुके होते, क्योंकि कोरोना में जिस तरह से कुटुंब प्रमुख बन के उद्धव साहब ने पूरे महाराष्ट्र को संभाला है, उसी का नतीजा ये है कि आज महाराष्ट्र में 21 सीटों पे हम खड़े और 21 के 21 सीट हम जीतने वाले हैं। आप पीछे देखोगे कि ये, मैं तो ये कहूँगा, ये सभा नहीं है, हमारी विजयी रैली है। और जिस तरह से हमने यहाँ पे वाड़वन बंदर का विषय उठाया है, जिस तरह से हमने यहाँ पे कुपोषण का विषय उठाया है, जिस तरह से हमने यहाँ के निसर्ग का, यहाँ के पर्यावरण का विषय उठाया है, और जिस तरह से शिवसेना और उद्धव बाला साहेब ठाकरे इन विषयों को हमेशा लेते आए हैं, तो ये पालघर की तरह से जुड़े हुए समझ। बिल्कुल, हम जमीन से जुड़े हुए। आपने खुद कहा कि बाला साहेब की शिकवण है कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण। मैं तो कहता कि अभी उद्धव साहब का शिक्षा नया है कि 90% आप समाजकारण करो और 10% राजकारण करो, और उसी का नतीजा ये होगा कि हमने पीछे छोड़ दिया। आगे बोलते ना, बेटे से बेटा शेर, पप्पा से बेटा शेर, सवाई शेर होता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये जो विजयी रैली हम यहाँ निकालने वाले हैं, और यहाँ पे आप देखोगे कि फर्स्ट टाइम पालघर में एक महिला सांसद होगी।
आप अभी अपने कहा कि अभी बीवीए बाकी है, भाजपा बाकी है, उनके पास कैंडिडेट नहीं है। आज जो कैंडिडेट जो गद्दार गैंग जाके बैठी है, जो राजेंद्र गावी, 8-10 कैंडिडेट हैं, तो वो घोषित क्यों नहीं कर रहे? घोषित नहीं कर पा रहे क्योंकि असमंजस हो रही है चुनने में। असमंजस नहीं, ये डरे हुए हैं क्योंकि एक महिला खड़ी की है। और आप भी एक महिला हो, आपको पता है कि एक महिला अगर ठान लेती है, महिला शक्ति अगर ठान लेती है तो विजय नक्की है। और हमने महिला कैंडिडेट दे के आधी लड़ाई हम जीत चुके हैं, और आधी लड़ाई आप पीछे देख रहे हो कि जिस तरह से हमें जनता का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से हमें महाविकास आघाड़ी का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से हमें इस आदिवासियों का समर्थन मिल रहा है, यहाँ के भूमि वितरकों का समर्थन मिल रहा है, हमारा विजय निश्चित है। 400 पार का दावा बीजेपी करती है, आपके साथी 21 पर 21 सीट का दावा कर रहे हैं, कितना सफल होगा? अब की बार ये होंगे संसद के बाहर। अब की बार मोदी सरकार वाला नारा बदल देंगे? बिल्कुल, अब की बार हो गई ये संसद से बाहर, और हम मोदी तड़ी पार, और हम सारे लोग होंगे भीतर। अच्छा जी, इसलिए नवरात्र का चैत्र का नवरात्र चल रहा है, और इस नवरात्र में एक महिला शक्ति को उम्मीदवारी दी गई है, और हमारी ये रणचंडी मैदान जंग में उतर चुकी है। और निश्चित तौर पे जो राजनीतिक जो पापी हैं, राजनीतिक पापियों का संहार होकर के रहेगा। अभी भाषण सुनने से पहले इतना उत्साह है आप लोगों में, भाषण सुनने के बाद क्या होगा? भाषण सुनने के बाद में ये जो शिवसैनिक आपको दिख रहे हैं ना, इनके जो दिलों में जो मशाल जल रही है गद्दारी की, जो जिन लोगों ने गद्दारियां की है, वो सारे भभक करके बाहर निकलेंगी, और उसका रूपांतरण वोटों में होगा। क्या कहेंगे आप, कितनी उत्सुकता है? विजय नक्की है। आप देख रहे हो कि उत्साह लोगों में काफ़ी है, और कहाँ से, वसई विरार से, नायगांव से, जवार से, मोखाड़ा से, दानू से, कहाँ से लोग सिर्फ उद्धव साहब को सुनने आए। और मैं तो कहता हूँ सुनने नहीं आए, हमारा यहाँ विजय निश्चित करना है। आप कितने लोगों को लेकर आए वसई हम विरार से? बिल्कुल, हम किसी को लेके नहीं है। हमने सबको कहा है कि जिनके दिल में विजय की पताका लहराने की इच्छा, और जिनके दिल में चाहते, जो देश प्रेमी है, जो इस मोदी को हद पार करना चाहते, तड़ी पार करना चाहते, वो सारे हैं। और मुझे लगता है मैंने जिन जिनको कहा वो सारे आ चुके हैं। ठीक है, ये थे वसई विरार से लोग, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब की बार मोदी सरकार नहीं होगी, बल्कि अब की बार बीजेपी को तड़ी पार किया जाएगा, संसद भवन के बाहर किया जाएगा। हालांकि चुनाव के बाद क्या कुछ तस्वीरें बदलती हैं, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लोगों का रुख देख पा रहे होंगे, जिस तरीके से तादाद में लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। अब शाम को उद्धव बाला साहेब ठाकरे को सुनने के बाद में इनका जोश कहाँ पर पहुँचता है, ये सब कुछ देखना होगा। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।